जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 62 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 63वें श्लोक से लेकर 70वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 63वां श्लोक। इसमें लिखा है, इंद्रियाणाम विचरताम विशेषेण पहारिषु संयमे यत्मनादिष्टे द्वानन्तेव बाजीनाम, अर्थात विद्वान यंता बाजीनाम इव। जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे विषयेषु अपहारेषु मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषय में विचरताम विचरती हुई इंद्रियाणाम संयमे इंद्रियों के निग्रह में यत्नम प्रयत्न अतिष्ठित सब प्रकार से करें। मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इंद्रियां चित्त को हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं, उनको रोकने में प्रयत्न करें। जैसे घोड़े को सारथी रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है, इस प्रकार इनको अपने बस में करके अधर्म मार्ग से हटाकर धर्म मार्ग में सदा चलाया करें। जैसे सारथी घोड़े को कुपथ में नहीं जाने देता, वैसे विद्वान ब्रह्मचारी आकर्षण करने वाले विषयों में जाती हुई इंद्रियों को रोकने में सदा प्रयत्न किया करे। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो इंद्रिय की व्युत्पत्ति यदि परमेश्वर्य धातु से ऋजेंद्राण वज्र सूत्र से रण प्रत्यय के योग से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। इंद्र प्रातिदिक से इंद्रिय मिंद्र लिंग मिंद्र दृष्ट मिंद्र इतिवा से घच प्रत्यय निपातित होता है। इंद्रियवान इंद्र आत्मा तत्कर्णम ज्ञान कर्मम ऐश्वर्य प्राप्ते साधनम लिंगम चिन्हम व तदेन्द्रियम शरीर वायव्यम, अर्थात शरीर के वे अवयव जो आत्मा के ज्ञान कर्म ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के साधन या चिन्ह हैं, वे इंद्रिय हैं। आंख, नाक, कान व हाथ और पैर आदि मन सहित 11 इंद्रियां हैं। उसके बाद 64वां श्लोक है 11 इंद्रियों की गणना। इसमें लिखा है, एकादश इंद्रियाणि पुर्यानि पूर्वे मनीषिणा तानि सम्यक्त प्रवक्ष्यामि यथा बदनु पूर्वशः, अर्थात पूर्वे मनीषिणा पहले मनीषी विद्वानों ने यानी एकादशा इंद्रियाणि आहु, जो 11 इंद्रियां कही हैं, तानि यथावत अनुपूर्वशः उनको यथोचित क्रम से सम्यक प्रवक्ष्यामि ठीक ठीक कहता हूँ। उसके बाद 65वां श्लोक है, श्रोतम तक्त चक्षुषी जीवा नासिका चैव पंचमी पापुष्टम हस्तपादम वाक्य चैव दशमी स्मृतः, अर्थात श्रोतम त्वक चक्षुषी जीवा, कान त्वचा नेत्र जीव चा और पंचमी यानी पांचवी नासिका यानी नाक, पायु उपस्थम हस्त पादम गुदा उपस्थ मूत्र का मार्ग हाथ, पग बाक यानी वाणी, दसवीं स्मृतः, ये 10 इंद्रियां इस शरीर में हैं। उसके बाद 66वां श्लोक है, बुद्धिन्द्रियाणि पश्यसाम श्रोतादीन्यो पूर्वशः कर्मेन्द्रियाणि पंचशसाम पाप्यादीनि प्रचक्षते, अर्थात एषाम इनमें श्रोतादीनि पंची बुद्धियाणि कान आदि 5 ज्ञानेन्द्रियां और पायु अधीनी 5 कर्मेंद्रियाणि गुदा आदि 5 कर्मेंद्रिय प्रचक्ष से कहाती हैं। उसके बाद 67वां श्लोक है 11वीं इंद्रिय मन। इसमें लिखा है, एकादशम मनोजेयम स्वगुणेनोभय आत्मकम यस्मिन्नज्जते जितावे तो भवता पंचको गणो, अर्थात एकादशम मना 11वां मन है, स्वगुणेन उभयात्मकम, वह अपने स्तुति आदि गुणों से दोनों प्रकार के इंद्रियों से संबंध करता है। यस्मिन जिते जिस मन के जीतने में ए तो ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रिय दोनों जितो जीत लिए जाते हैं। जयम ऐसा समझना चाहिए, पांचों इंद्रियों के दोनों समुदाय अर्थात 10 इंद्रियां। अब इसके अनुशीलन देखते हैं। तो चरक में इंद्रियां एवं इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के अधिष्ठान एवं विषयों पर चरक शास्त्र में प्रकाश डाला गया है। विशेष ज्ञानकारी के लिए विवरण प्रस्तुत है। ज्ञानेन्द्रियां हैं
तत्र चक्षुश्रोतम घ्राणम रसम स्पर्शनम इति पंचेन्द्रियाणि पंचेन्द्रियाणि द्रव्याणि खम वायुर्ज्योतिराय भूरति पंचेन्द्रियाणि दृष्टो नान्यश्रेणी कर्णो नासिके जिह्वा त्वक् चेति पंचेन्द्रियार्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अर्थात चक्षु श्रवण घ्राण रसना स्पर्श ये 5 इंद्रियां हैं। क्रमशः तेज आकाश पृथ्वी जल और वायु ये 5 इंद्रियों के द्रव्य हैं। क्रमशः आंख कान नाक जीभ और त्वचा इनके अधिष्ठान हैं। रूप रस गंध स्पर्श क्रमशः इंद्रियों के अर्थ विषय हैं। अब कर्मेंद्रिया देखिए तो हस्तपादम गुदोपस्य जिहेन्द्रिय मथापिचा कर्मेंद्रियाणि पंचैव पादो गमन कर्माणि पायुपस्थो विसर्ग्यर्थे हस्तो ग्रहण धारणे जिह्वाभाग इंद्रियम वाक्चा। अर्थात हाथ पैर गुदा उपस्थ और जिह्वा ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। हाथों का कार्य ग्रहण करना, पांव का कार्य चलना, गुदा का मल त्याग, उपस्थ का मूत्र त्याग और जिह्वा का कार्य बोलना है। उसके बाद मन 11वीं इंद्रिय है, उसका कार्य चिंतन विचार संकल्प आदि करना है। चिंत्यम विचार मुह्यम चा ध्येयम संकल्पमेव चा यत् किंचन मन से जेयम तत्सर्य हर्थ संजयकम। इंद्रिय संयम से प्रत्येक कार्य में सिद्धि। 68वां श्लोक है। इंद्रियाणाम प्रसंगन दोष मृच्छ संशयम संयम तू तान्येव तथा सिद्धि निश्चयति। अर्थात इंद्रियाणाम प्रसंगेन जीवात्मा इंद्रियों के साथ मन लगाने से असंयम निसंदेह दोषम ऋच्छति दोषी हो जाता है। तू तानी संयम्य एव और उन पूर्वोक्त जो कि दूसरे अध्याय के 65 से 67 श्लोकों में बताई गई हैं 10 इंद्रियों को बस में करके ही ततः तत्पश्चात सिद्धि नियच्छति सिद्धि को प्राप्त होता है। जीवात्मा इंद्रियों के बस में होके निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के बस में होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने वाले अविद्वान हैं, वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे बुरे दुख रूप जन्म को पाते हैं। इंद्रियों को विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इनको जीतकर धर्म में चलता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। उसके बाद 69वां श्लोक है। ना जातु कामा कामानु भोगैन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूया एवा विवर्धते। अर्थात यह निश्चय है कि कृष्ण वर्त वर्मा हविषा एव जैसे अग्नि में ईंधन और घी डालने से भू एव अविवर्धते अग्नि बढ़ता जाता है। कामानाम उपभोगेन कामाना जातु शाम्यति वैसे ही कामों के उपभोग से काम शांत नहीं होता किंतु बढ़ता ही जाता है। इसलिए मनुष्य को विषयासक्त कभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद 17वां श्लोक है। विषय त्याग ही श्रेष्ठ है। इसमें लिखा है या व्यस्तान प्राप्तु सर्वान यस्यैव केवलम स्यजेत प्रापणाम सर्वकात्मनाम परित्यागो विशिष्यते। अर्थात या एतान सर्वान प्राप्नुयात जो इन सब इच्छाओं या सब विषयों का उपभोग करे चा और या एतान केवलान त्यजेत जो इन सब को त्याग दे सर्व कामानाम प्रापणात इन दोनों बातों में सब इच्छाओं या विषयों को प्राप्त उपभोग करने से परित्यागा सर्वथा त्याग देना विशिष्यते अधिक अच्छा है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।